बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो इसी सिलसिले की कड़ी को आज जोड़ते हुए आगे चलते हैं। तो जनाब, आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए सीटें लेकर आया हूँ, ये है स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जिनकी क्वालिफ़िकेशन सिंपल ग्रेजुएशन है। किसी भी डिसिप्लिन में अगर उनकी ग्रेजुएशन है और उनकी एज जो है वो 26 ईयर तक है, 26 ईयर या उससे नीचे तक की अगर एज है, तो वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब आई हैं, उन पर अप्लाई कर सकते हैं। OG3 ऑफिसर ग्रेड 3 के लिए तकरीबन पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से है। सारी डिटेल बताता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी भी किस्म की आपने कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी। तो कैसे पे करेंगे और तरीकाकार क्या है, चलते हैं सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट की तरफ कि जी फीमेल जनरल बैंकिंग ऑफिसर एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एम्स टू सपोर्ट फाइनेंशियल वेल बीइंग इन द नेशनल अमंग, ये अपनी सारी डिटेल बैंक बता रहा है। इसके बाद कहता है इन लाइन ओवर स्ट्रेंथ द बैंक इज़ लुकिंग फॉर हाईली मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंटेड एंड कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स एज एरिया ऑपरेशन जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 लेवल। OG3 लेवल की सीटें हैं जिनके ऊपर जो है वो फ़ीमेल सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ पोस्टिंग किन किन शहरों में हो सकती है जनाब? फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, हैदराबाद है, इस्लामाबाद है, जेलम, कराची, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, स्कर्दू और स्वात। ये तमाम शहर हैं जिनमें ये डिफरेंट किस्म की सीटें नेशनल बैंक की आई हैं फ़ीमेल्स के लिए। बार बार जोर दे रहा हूँ, फ़ीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए नहीं है। क्वालिफ़िकेशन की तरफ चलते हैं। तो एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन क्या है जी? मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी से किया है या किसी एफिलिएटेड कॉलेज से BS प्रोग्राम किया हुआ है या सिंपल BA भी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके मार्क्स जो हैं अगर वो नंबर्स की शक्ल में हैं तो वो 60% या 60 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर वो CGPA की शक्ल में है तो CGPA आपकी मिनिमम 2.50 होनी चाहिए। यानी कि आपने अगर BS किसी भी डिसिप्लिन में किया है, इंग्लिश में, उर्दू में, इस्लामियात में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में BBA किया हुआ है तो सब अप्लाई कर सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है। एज जो है वो मैक्सिमम 26 साल तक होनी चाहिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के सबमिट होने की लास्ट डेट तक। आगे चलते हैं जी। एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड। अगर किसी के पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस होगा 1 साल का तो वो कहता है उसको प्रेफर किया जाएगा। अब बैंकिंग में उन्होंने अगर किसी भी बैंक में इंटर्नशिप भी 1 साल की हुई है तो वो भी उनकी चल जाएगी। और बाज़ औक़ात ये माइक्रो फाइनेंस लेवल के बैंक जो होते हैं ना, छोटे छोटे से, जैसे ये जैज़ वालों का, टेलीनॉर वालों का, यू बैंक, इनमें भी लोग जो हैं अगर चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर बड़ी चीज़ जो है, फ्रेश ग्रेजुएट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, यानी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो देन आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नहीं कहना कि एक्सपीरियंस है तो हम कैसे अप्लाई करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी। अगर चलते हैं जी, इनकी ड्यूटीज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जो उन्होंने बताई हैं, मैनेज एंड फ्रंट डेस्क ऑफिस ट्रांजैक्शन जितनी होती है उनको देखना, टू मैनेज एंड हैंडल रेमिटेंस, जो पैसे आते जाते हैं उनकी डिटेल, टू ओपन एंड मेंटेन कस्टमर अकाउंट खोलना वगैरह, टू मोनीटर इनऑपरेटिव एंड डोरमेंट अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट बंद हो जाते हैं या अनऑपरेशनल हो जाते हैं उनको देखना। यानी कि कह लें कि ये सारे वही काम हैं जो एक अच्छा बैंकर करता है। यानी कि अगर आपको ये सीट मिल जाती है और अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं जितने भी हैं, ये वो अगर आपको सिखा देते हैं, अगर आप सीख जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ अपने रब के हजूर कि इंशाअल्लाह ताला अगले 5 से 7 सालों में आप ब्रांच मैनेजर की सीट तक भी जा सकते हैं। टू प्रोसेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड रेमिटेंस, यानी कि अगर किसी ने पैसे अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराने हैं तो उसका तरीका उसमें वो बताएंगे कि वो कैसे करते हैं, या बाहर से किसी ने पैसे लेने हैं जो बाहर से आए हैं उनकी डिटेल। टू प्रोसेस द कलेक्शन ऑफ इनवेयर एंड आउटवेयर क्लीनिंग इन लाइन विद इंटरनल SOPs एंड प्रोसीड्यूरल रेगुलेशंस, ये जो इनकी पैसे आते जाते हैं उनकी डिटेल। ATM की प्रोसेसिंग, सेटलमेंट और उनको लॉक वगैरह और जो लॉकर वगैरह आते हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में। टू मैनेज कैश हैंडल एक्टिविटीज़, कैश की एक्टिविटीज़ को हैंडल करना। टू प्रोसेस एंड मैनेज टर्म डिपॉजिट के बारे में, इशुएंस, पेमेंट, बैलेंसिंग और TRD वगैरह। टू इंश्योर दैट ऑपरेशनल एंड फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट
प्रॉपर्टी, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो टेस्ट होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करें। मसलन टू मैनेज या हैंडल ऑल फ्रंट एंड बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़, ये हेडिंग लिखें यूट्यूब पे, इसके बारे में वीडियो सर्च करें, वहाँ से डिटेल में चीज़ें ढूंढें, नोट्स बना लें, याद कर लेंगे ये सारे क्या चीज़ें होती हैं। हैंडल रेमिटेंस क्या चीज़ होती है और उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगले दिन जो है जनाब ये रेमिटेंस के ऊपर आप नोट्स बना लें और वीडियोस देखें। उससे अगले दिन कस्टमर अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हर बैंक के लिए, तकरीबन नॉर्मली सब बैंक की सेम होती हैं। अगले दिन अगली वीडियो खोलें और इस तीसरे वाले पोर्शन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सीख लें, ताकि जब आप रिटन टेस्ट में जाएँ तो आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको कह लें कि उन्होंने एक पेपर दे दिया है, तो इस पेपर को याद करने का तरीका क्या है कि आप यूट्यूब पर हर हेडिंग को लिखें और उससे मुताबिक वीडियो देखें अच्छी सी, और वहाँ से जो जो चीज़ें अच्छी लगें उनके नोट्स बना लें और याद करें। अदर नॉलेज क्या है जी, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रोसेसिंग स्किल होनी चाहिए, अच्छे तरीके से जल्दी से काम करने की इफेक्टिव टीम प्लेयर होना चाहिए, गुड कस्टमर हैंडलिंग वगैरह होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी, ऑफिस मैनेजमेंट का पता हो। अब एप्लीकेशन आपने जनाब कैसे देनी है जी, इंटरेस्टेड फीमेल कैंडिडेट्स में विजिट द वेबसाइट siddharthar.com.pk कैरियर, इस वेबसाइट पर आपने पहुँच जाना है विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, यानी कि 10 दिनों के अंदर अंदर आपने जो है उसमें अप्लाई कर देना है। ये मेरे ख्याल 1-2 दिन हो गए इस एडवर्टीजमेंट को आए हुए, तो आप जितना जल्दी हो सके इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। ये वाली वेबसाइट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। दूसरे नंबर पर कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल द फील्ड, जितनी भी फील्ड्स यहाँ पर लिखी होंगी वो सारी की सारी फील्ड्स आपने फिल कर देनी है पोर्टल के अंदर। जो जो डिटेल्स हैं वो सारी आपने लिख देनी है। देयर शुड बी 1 अटैच पर टैब, साइज़ मस्ट बी लेस दैन 5 MB से कम का डाटा होना चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और बाकी सारी डिटेल जो भी लिखी है ये आप जो है वो सारी अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं वेबसाइट की तरफ। ये जो बताई थी इन्होंने सिद्धार्थ वाली, मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये वेबसाइट ओपन होने के बाद ये फॉर्म ओपन हो गया। तो सबसे पहले नंबर पर है जी, बल्कि एक स्टेप पीछे लेके जाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये जो वेबसाइट उन्होंने बताई थी ना, ये इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, siddharthar.com.pk। इस वेबसाइट पे आ जाना है आपने। इस वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे तो आपको ना यहाँ पे नीचे ये वाले हिस्से के अंदर मैं ज़रा थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूँ, ये है जनाब हमारा, इस पोर्शन पे आपने अप्लाई करना है। फीमेल वाला GBO फीमेल OG3, ये फीमेल के लिए, यहाँ पर आपने आके क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई नाउ के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज जो मैंने आपको खोल के दिखाया हुआ था वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे, जिस सिटी के लिए भी आपने अप्लाई करना है। इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो आपका नाम है वो लिखेंगे, फिर फादर नेम, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फादर नेम, अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड का नेम भी लिख सकते हैं। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, तो ईयर्स जो है ना ये आपके ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कैलकुलेट कर देंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं अपनी एज लिख देता हूँ 2011, ठीक है। तो यहाँ से हम एज सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, वैसे जस्ट आपको समझाने के लिए 92 की 2, तो ये 32 साल, ये ज़्यादा बन जाएंगी। तो यानी कि ये कह लें कि 92 के बाद वाले जो है ना लोग, ये 2001 वाले के पास या 2002 के पास वाले जो है वो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर आप अपना ईमेल लिखेंगे, नेशनैलिटी में आप पाकिस्तान लिखेंगे, रिलीजन में अपना मज़हब इस्लाम लिखेंगे, मुसलमान है तो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिख दें, जेंडर आप फीमेल लिखेंगे क्योंकि ये सीटी फीमेल के लिए है। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, कहाँ का आपका डोमिसाइल है उसके लिए आप लिख देगा। फ़र्ज़ करें जैसा कि फैसलाबाद का, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर फैसलाबाद और पंजाब, या इस तरह लिखते हैं फैसलाबाद कॉमा साथ इस तरह लिखते हैं पंजाब, आसानी हो जाएगी। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ रहते हैं उस शहर का नाम लिख दें आप, जैसे मैं गुलाम अहमदाबाद या कहीं और रहता हूँ तो आप उस इलाके का नाम लिख दें। फिर फ़ोन नंबर लिख दें, दूसरा लिखने की ज़रूरत है तो लिख दें इतना से। अपना वो एड्रेस लिख दें, पूरा घर का पता यहाँ पर लिख दें, इस लाइन में लिख दें, जहाँ जहाँ पूरा सकी कर दें, किस शहर में रहते हैं, मुल्क का नाम तो आ गया। इसके बाद है जी एकेडमिक में बैचलर डिग्री आपने कौन सी की है, BS कंप्यूटर साइंस है, BS मैथ है, उर्दू इंग्लिश है एंड सो ऑन है, कहाँ से किया है आपने वो लिखेंगे, इंस्टीट्यूशन का नाम, कब किया है, कब से कब तक किया है, 2 साल का है तो 2 साल आ जाएंगे, 4 साल का है तो यहाँ पर 4 साल एंटर हो जाएंगे। उसकी परसेंटेज आपने खुद बना लेनी है, यहाँ पे CGPA अगर आपकी कोई है तो वो CGPA लिख देंगे।
अगर मास्टर कोई और किया हो, यानी कि जिन्होंने बीए किया हुआ है 2 साल का, बीए के बाद उन्होंने मास्टर भी किया हुआ, तो वो उसमें एंटर कर सकते हैं। और उसका इंस्टीट्यूशन भी आप सारा कुछ लिख देंगे और डिवीज़न और ग्रेड सारा कुछ लिख देंगे। इसके बाद इसको यस कर देंगे, अटैच योर अपडेट सीवी। फिर आप अपनी सीवी बना लेनी है अच्छी सी, वो सीवी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अटैच योर CNIC कार्ड, अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की कॉपी यहाँ पर आपने लगा देनी है। फिर आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फाइलें बना के रखने हैं आप पहले से, ठीक है, तो उनको भी आप लगा दें। ये कहते हैं जी कि जो आपने फ़ाइलें बनानी है वो PDF फॉर्म में होनी चाहिए या ऑफिस की शक्ल में होनी चाहिए, या एक वर्ड की फ़ाइल है उसमें सारे कॉपी पेस्ट कर लें, या एक PDF की फ़ाइल बना लें उसमें सब बना लें, वो 10 MB से कम की लीजिए। एक्सपीरियंस लेटर अगर कोई है तो वो ऐड कर दें, और इसके बाद जैसे ही आप सबमिट के बटन पर अप्लाई करेंगे तो आपका इस सीट के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो समझ ना आए, वेरी सिंपल है। तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ना कर सके तो हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपका अप्लाई कर देंगे। तो दिन थोड़े से हैं, जितना जल्दी हो सके इस पर अप्लाई कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।